स्टार्ट करें। चलिए, रेशियो का हम लोग का रिवीजन का लेक्चर थर्ड आज हम लोग करेंगे, है ना। तो फर्स्ट दो लेक्चर के अंदर में हम लोग ने पूरे रेशियोज को पढ़ लिया था। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कंप्यूट द करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो किसमें आपको कौन कौन सा करंट एसेट है, ये आपका करंट एसेट है, करंट एसेट, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म आएगा नहीं, शॉर्ट टर्म बोरिंग करंट लायबिलिटी हो जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी करंट लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग भी आपका करंट लायबिलिटी है। कैश इन कैश इक्विवेलेंट लेंगे, लेंगे करंट एसेट। तो जितने आपके करंट एसेट है वो आप क्या कर लीजिए, ऐड करके डिवाइड कर लीजिए किससे, करंट लायबिलिटी से। सिंपल है। क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड, current ratio of a company is to 1, which of the following suggestion would improve the ratio or which would reduce it or which would not alter it। ठीक है। तो कौन सा रेशियो, अरे ये आपका एक रेशियो दिया हुआ है 2:1, और इसमें से बताना है कि कौन सा आइटम करंट रेशियो पर इफेक्ट डालेगा या नहीं डालेगा। तो सबसे पहले गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। तो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये एग्जाम के अंदर में आपको उसको सॉल्व करके दिखाना है। एक आइडल फिगर 2:1 है, तो आप कितना ले लेंगे, 2 लाख और डिवाइडेड बाई क्या ले लेंगे, 2 लाख, 1 लाख हो जाएगा। कोई गुड्स ले लीजिए तो यहाँ पर मान लो 10,000 का हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। किस फॉर्म में बढ़ेगा, ये स्टॉक के फॉर्म में बढ़ेगा। और नीचे में वो 10,000 बढ़ेगा तो किस फॉर्म में बढ़ेगा, हाँ, क्रेडिटर्स के फॉर्म में बढ़ेगा। तो आपका कितना हो गया, 2,10,000 डिवाइडेड बाई कितना, 1,10,000। कितना रेशियो आएगा, जरा निकालो तो। रेशियो निकालिए फटाफट, बैठिए मत, निकाल के बताइए हमें। 2.2 नहीं आएगा, 1,10,000 है ना, 2.1 भी नहीं आएगा। 2.1 कहाँ से आ जाएगा। 1.90, 1.90, 1.90:1 डिक्रीज कर गया है। तो आप नीचे ऐसा इतना सॉल्व करके उसके बाद नीचे कमेंट में लिख लीजिए दिस विल डिक्रीज द करंट रेशियो, ठीक है। उसके बाद परचेज ऑफ गुड्स अगेंस्ट चेक। अच्छा, परचेज ऑफ गुड्स अगेंस्ट चेक कर रहे हो, तो एक तरफ आपको क्या बोल रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है, और चेक अगर क्या हो रहा है, चेक दोगे तो कैश कम नहीं होगा, बैंक बैलेंस तो कम हो जाएगा ना, बैंक बैलेंस कम होगा ना। तो यह इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 50,000 फॉर 60,000 ऑन क्रेडिट। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 50,000 गुड जो है 60,000 में क्या किया गया है, बेचा है, लेकिन उधार पर, लेकिन क्या है, उधार पर। तो क्या करेंगे, बेचा गया है ना। तो आपका करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स अपॉन क्या है, करंट लायबिलिटी। तो उधार बेचा गया है, बताइए। एक तो आपकी लायबिलिटी में आपका क्रेडिटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैश रिलीज हुआ नहीं है अभी, तो कैश से रिलेटेड हम कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है, बात समझे। लेकिन 50,000 गुड 60,000 में क्या किया है, बेचा है, बेचा है, प्रॉफिट हुआ है 10,000 का। प्रॉफिट कहाँ ऐड होगा, प्रॉफिट को ऑलरेडी असर किस पर पड़ता है, कैपिटल पर पड़ता है। तो यहाँ पर कैपिटल तो हम लोग ले नहीं रहे हैं किसी बात का, ठीक है। टू सेल अ फिक्स्ड एसेट एट अ स्लाइट लॉस, हाँ सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेटर बढ़ जाएगा, स्टॉक क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। स्टॉक कितने से कम होगा, 50,000 से, और डेटर आपका बढ़ जाएगा कितने से, 60,000 से। बात समझे। तो 10,000 वहां पर क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। क्लियर होगी बात समझे कि नहीं समझे। तो देखिएगा, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट स्लाइट लॉस, ये तो आएगा नहीं क्योंकि क्या है, सेल है, लेकिन सेल कर रहे हैं स्लाइट लॉस पर। मतलब कि मान लो कि कोई अगर फिक्स एसेट है 60,000 का, उसको हम लोग 55,000 में बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं, 55,000 में बेच रहे हैं। तो कैश कैश तो आएगा वहां पर, ठीक है, कैश तो आएगा ना वहां पर।
तो हमारा सिर्फ करंट एसेट के अंदर में कैश क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट को ये इम्पैक्ट डालेगा नहीं हमारे रेशियो पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, इस पर आप थोड़ा फोकस रहिएगा आपने, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। वर्किंग कैपिटल आपका 4,80,000, ट्रेड टेबल आपका कितना है, 2 लाख है, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है आपका 40,000। बताइए करंट रेशियो कैसे निकालेंगे इसमें से। आपका बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हो, बैंक ओवरड्राफ्ट किस में आता है, ठीक है। तो करंट रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन यहाँ पर वर्किंग कैपिटल दिया है, क्या दिया है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितना है, 4,80,000, और करंट एसेट आपका निकालना है, और सीएल कितना हो जाएगा, 2,40,000। तो 2,40,000 इसमें से माइनस कर लीजिए, 2,40,000 इसमें से क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, तो स्टिल आपका 2,40,000 क्या बन रहा है, करंट एसेट बन रहा है। सॉरी 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 2,40,000, तो 6,00,000, 7,20,000, 7,20,000, सॉरी 7,20,000 हमारा क्या हो जाएगा, करंट एसेट हो जाएगा। और तो फिर रेशियो क्या हो जाएगा, 7,20,000 डिवाइडेड बाई कितना, करंट लायबिलिटी 2,40,000। आप निकाल लोगे, रेशियो आ जाएगा 3:1, ठीक है। फॉर्मूला अगर याद रहा, और अगर आपका तरीका याद रहा, तरीका अगर आपको समझ में आ रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोशिश करिएगा कि फॉर्मूला एक बार अभी से रिवाइज कर ले। ये नंबर, ये जो आप पूरा इसमें किसी प्रकार का कोई लेजर तो बनाना नहीं है, कोई लेजर नहीं बनाना है, कोई एक फॉर्मेट पर नहीं है, आप पूरा नंबर देके जाएगा आपको ये। नेक्स्ट, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। वर्किंग कैपिटल आपका 4,80,000, करंट एसेट आपका 6,00,000, इन्वेंट्री आपका 4,00,000, ट्रेड रिसीवेबल आपका कितना है, 1,50,000। तो आपको करंट एसेट, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल अलग से दिया। करंट एसेट 6,00,000 निकाल के दिया, तो क्या हम टोटल करंट एसेट में इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपका वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है आपका, और करंट एसेट भी दिया हुआ है, निकाल सकते हो करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी निकालेंगे, आपका आ जाएगा करंट रेशियो, ठीक है, बात समझे। नेक्स्ट है, अ फर्म हैड अ करंट रेशियो, करंट एसेट ऑफ 4,10,000, इट हैज पेड अ ट्रेड पेबल ऑफ ₹50,000। तो ये आपका करंट एसेट कितना है, 4,10,000। तो एक चीज देखो, ट्रेड पेबल के बाद ये रेशियो क्या हो गया, 2.4:1। ये रेशियो 2.4:1 कब आया, जब आपने क्या किया, आपने क्या किया, करंट एसेट में ट्रेड पेबल का क्या किया, पेमेंट किया। तो यहाँ पर आपका करंट एसेट है, अपॉन क्या होता है, करंट लायबिलिटी। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा, और यहाँ से आपका एक लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कौन सी लायबिलिटी, ट्रेड पेबल कम हो जाएगा। तो ये रेशियो आपका ये बन गया। फिर पहले ही मत रख देना, इसको माइनस करने के बाद हुआ है ना। तो कितना आ जाए, एसेट अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी इन वर्किंग कैपिटल। तो अब यहाँ से कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे बताइए। 2.4/1 हुआ, 1 है। करंट एसेट आपको कितना दिया हुआ है, 4,10,000। 4,10,000 माइनस क्या करें, 50,000, और लायबिलिटी कितनी है, नहीं दिया है ना। तो आपका यहाँ से भी कितना हो जाएगा, 50,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपका ये क्या बनेगा, 2.4 CL माइनस कितना हो जाएगा, 50,000 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 3,60,000। 3,60,000, ये कितना आ जाएगा आपका, 22.4 CL माइनस, इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 1,20,000 इज इक्वल टू 3,60,000। तो CL कितना आ गया आपका, CL इज इक्वल टू 360, 120 कितना हुआ, 480। 480 डिवाइडेड बाई 2.4 काट लीजिए, तो CL कितना आ जाएगा, 2 लाख, ठीक है।
तो आपका करंट एसेट आपका कितना मिल गया है आप लोगों को? करंट एसेट भी है, आपको क्या निकालना है क्वेश्चन के अंदर में? करंट लायबिलिटी निकालना है, वर्किंग कैपिटल निकालना है। वर्किंग कैपिटल बताइए कैसे निकालेंगे? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल हमारा कितना है, अरे करंट एसेट कितना है हमारा? 4,10,000 क्वेश्चन में गिवन है, और लायबिलिटी आपकी कितनी है? 2 लाख की दी है। आप क्या करिए, माइनस कर लीजिए, आपका आंसर 2,10,000 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बात समझे? नेक्स्ट, आफ्टर पेमेंट। नहीं तो बेस तो वही लोगे ना, करंट एसेट तो वही है। हमने इसके इम्पैक्ट निकालने के बाद 2.5 माइनस करने के बाद 2.4:1 बनाया। बात समझे? तब ना हमारे इक्वेशन ऊपर में बचा। नेक्स्ट, करंट रेशियो आपका 2:1, क्विक रेशियो 1.5:1, करंट लायबिलिटी आपका 1,60,000। कैलकुलेट करंट एसेट, क्विक एसेट एंड इन्वेंट्री। कौन बताएगा इसे? आप लोग को आ रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है, जिसको नहीं आ रहा है उसकी कोशिश करिए। आप बताइए मैम, बैठ के ही बताओ, बैठ के ही बताओ, आराम से बताओ। हाँ, कैसे निकालेंगे करंट एसेट? हाँ। हम्म। हम्म। फिर नहीं समझ में आ रहा? बैठ जाओ। किसका कॉल? और तब नहीं जाना है, हम बात कर लें, रहने दो। दादा तुम्हारा ध्यान रेशियो पर नहीं, तुम्हारे मित्र के कॉल पर है। नाम नहीं देखो, नाम में देखो, ये मन के अंदर खोट होगा तब नहीं इसने कुछ बताया। मैंने नाम पूछा है किसी से? तुमने नाम क्यों बताया? मैंने क्या बोला? मैंने कुछ बोला? आफ्ताब हो चाहे आप आफरीन हो। नहीं ठीक है। नहीं, आज ये मॉडर्न एरा है बेटा, सब कुछ जाएगा। बोला गया है ना, कोई उपाध्याय जी कोई शायरी है कि सब कुछ जायज है। क्या बताओ? सब जायज है। अब सीरियस मत होना, जंग मत करने लगना। चलिए चलो, करंट रेशियो है 2:1, क्विक रेशियो आपका कितना है 1.5:। आप मैडम लोग दोनों लोग ध्यान दे, आप नहीं पढ़े हो रेशियो ना, रेशियो नहीं ना पढ़ी हो कोई लेक्चर, तो हाँ तो देखिए अब उसको ध्यान से, कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। तुमने रेशियो पढ़ा है तो देखो ध्यान से। करंट रेशियो 2:1, क्विक रेशियो 1.5:1, करंट लायबिलिटी आपको कितना है 1,60,000। ठीक है, तो हमको सबसे पहले करंट एसेट चाहिए, तो करंट रेशियो इज इक्वल टू सी ए अपॉन क्या होता है, सी एल हो गया। करंट रेशियो दिया हुआ है 2/1, और लायबिलिटी आपकी निकालनी है 1,60,000। तो करंट एसेट हो गया कितना, 3,20,000। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, करंट एसेट, क्विक एसेट चाहिए। क्विक एसेट कैसे निकालते हैं पता है कि नहीं पता है? यहाँ पर क्विक रेशियो दिया हुआ है 1.5:1, दिया कि नहीं दिया? तो उसकी हेल्प से निकाल लें हम लोग। ये हो गया आपका क्विक रेशियो, हो गया कितना, क्विक एसेट अपॉन लायबिलिटी। तो क्विक है आपको 1.5/1 इज इक्वल टू, क्विक एसेट निकालना है और करेंट लायबिलिटी आपका 1,60,000। तो क्विक एसेट कितना आ जाएगा, 2,40,000 ना। अब इन्वेंट्री कैसे आ जाता है, इन्वेंट्री इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट। तो करंट एसेट 3,20 में से ये माइनस हो गया, तो 60 और 20 80। बात क्लियर हो गया? हो सकता है ये सब क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। एक दो और देख लेते हैं इस पर। हाँ, क्वेश्चन ये देखेंगे हम लोग। A business has a current ratio
4:1 and quick ratio है 1.2:1, if the working capital is 1,80,000, calculate the current assets and current inventory। कौन बता सकता है? पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तुरंत हड़बड़ी में नहीं बताना है या हड़बड़ी में किसी चीज को नहीं करना है। निकलेगा उसी इन्फॉर्मेशन से। जो इन्फॉर्मेशन अननोन है उसको हो सकता है तुमको एज्यूम करना पड़े, हो सकता है उसको क्या करना पड़े, एज्यूम करना पड़े। मैंने मेन क्लास के अंदर एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से सॉल्व करना सिखाया है आप लोगों को, ठीक है। एक तरीका आप लोगों ने भी इन्वेंट किया था, वो भी तरीका सही था, ठीक। आंसर आपका आना चाहिए यहाँ पर आंसर से मतलब है, कोई फॉर्मेट से मतलब नहीं है, ठीक है। बताइए, आप लोग में से कोई लोग बता सकता है? हाँ बताइए। वेरी गुड वेरी गुड, पकड़ लिए पकड़ लिए, सही पकड़े, बढ़िया। आप लोग देखिए ध्यान से, जिसको नहीं समझ में आ रहा है देखिए ध्यान से, जो चीज गिवन है उसी चीज के आधार पर अननोन फिगर निकल सकता है। वर्किंग ही कैपिटल दिया हुआ है, जब वर्किंग ही कैपिटल दिया हुआ है तो आप समझ जाओ कि वर्किंग कैपिटल से हम या तो करंट एसेट निकालना है या तो करंट लायबिलिटी निकालना है। आपका करंट रेशियो आपका कितना है, 4:1। एक फॉर्मूला आपको वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस क्या होता है, करंट लायबिलिटी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम 4-1 करें, क्योंकि 4 हमने माना है कि इसको करंट एसेट को, लायबिलिटी को कितना माना है, 1 माना है, तो हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बात समझे? अब वर्किंग ही कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है, वर्किंग ही कैपिटल दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, करंट एसेट निकालना है। किससे निकालना है, वर्किंग कैपिटल से। किससे निकालना है, वर्किंग कैपिटल से। तो सीधे से अगर वर्किंग कैपिटल इज 3, देन करंट एसेट इज इक्वल टू 4। अगर वर्किंग कैपिटल 1 है देन करंट एसेट इज इक्वल टू 4/3। और अगर वर्किंग कैपिटल कितना है, 1,80,000 है, देन करंट एसेट इक्वल टू 4/3 इंटू 1,80,000। ये कितना हो जाएगा आपका, 2,40,000। बात समझे, क्लियर हो गया बात? अच्छा, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट मेरा 2,40,000 आ गया, वर्किंग कैपिटल 180 है, तो करंट लायबिलिटी कितना हो गया आपका, 60,000। बात समझे, काम क्लियर हो गया? अब आपको क्विक रेशियो दिया हुआ है कितना, आपको निकालना क्या है, इन्वेंट्री निकालना है। इन्वेंट्री के लिए आपको क्विक एसेट चाहिए, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला कितना था, कितना रेशियो था, 1.2:1, ठीक है। तो 1.2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू क्विक एसेट अपॉन क्या होता है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कितना आ जाएगा, करंट लायबिलिटी कितना है, 60,000 है, तो क्विक एसेट इक्वल टू 60 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72। ठीक है, 72,000 ही आएगा ना। तो क्विक एसेट भी मेरा आ गया, देन इन्वेंट्री इज इक्वल टू CA माइनस QA, ठीक है। तो CA मेरा 2,40,000 है और QA मेरा 72 है ना, सही है ना, कितना, 1,68,000। कैसे समझा रहे हो, इतना धीमा क्यों बोल रही हो? देखो फिर से देख लो, फॉर्म हैज अ करंट रेशियो 4:1, क्विक रेशियो है आपका 1.2:1। if working capital is 1,80,000, कैलकुलेट द टोटल करंट एसेट एंड इन्वेंटरी। देखो ये जो चैप्टर या अकाउंट्स में या मैथमेटिक्स की बात करें, न्यूमेरिकल की बात करें, हम जब किसी चैप्टर पर लगातार मेहनत करते हैं तभी हमको 10 तरीके का आइडिया निकलता है, ठीक है। आप अगर मेन क्लास ज्वाइन किए थे, अगर होते उस समय, तो हम लोग एक ही क्वेश्चन को क्या कर रहे थे, जब मैंने 2 मेथड बताया तो आप लोगों ने भी 1-2 मेथड अपने आप से इन्वेंट किया था। तो ये चीज होता है तभी जब आप लोग मेहनत करते हो एक ही क्वेश्चन पे, है ना। तो थोड़ा सा इसका लेक्चर वॉच करो, यहाँ पर देखो, ध्यान समझ में आए। पहली चीज ये देखो, रेशियो के अंदर में आप मैथमेटिक्स में आप देखे होंगे
कि भैया जो नोन फिगर है हम उसी को एज्यूम करके अननोन फिगर निकालते हैं। बात समझे कि नहीं समझे, है ना। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, करंट एसेट्स और इन्वेंट्री। क्वेश्चन में के अंदर वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल को बेस मानकर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट एसेट निकाल सकते हैं। अब वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए हमको वर्किंग कैपिटल का अमाउंट तो दिया, लेकिन उसका रेशियो नहीं दिया हुआ है, कैसे पता चलेगा। रेशियो में है तो रेशियो चाहिए उसका। ये चीज़ देखो, करंट रेशियो इक्वल टू क्या है, 4:1, मतलब 4 आपका करंट एसेट और 1 आपका क्या है, करंट लायबिलिटी। तो 4 - 1 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा 3 आ गया। अब परसेंटेज या रेशियो का एक नियम होता है कि क्या पूछना है ऑलवेज न्यूमरेटर में और किससे पूछना है ऑलवेज क्या होता है डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा, क्या पूछना है, करंट एसेट पूछना 4, ठीक है। किससे पूछना है, वर्किंग कैपिटल से पूछना है। वर्किंग कैपिटल कितना है, 3। तो 4/3 इंटू वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है आपका। बात समझे कि नहीं समझे, क्लियर हो गया बात, पक्का, बहुत जल्दी क्लियर हो गया। तो अब आपका वर्किंग कैपिटल से हमारा हमने क्या निकाल लिया था, 2,40,000 का क्या निकाल लिया था, करंट एसेट निकाल लिया था। अब हमको क्वेश्चन के अंदर में इन्वेंट्री बोल रहा है, तो इन्वेंट्री के लिए हमको सीधा सा क्विक एसेट चाहिए। क्या चाहिए, क्विक एसेट। तो क्विक एसेट के लिए फॉर्मूला मैंने यूज किया था, ये दिया हुआ है आपका, क्विक रेशियो दिया हुआ है। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला या उसका क्या होता है, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्विक एसेट मैंने निकाल लिया यहाँ से कितना, 72,000 का। अब करंट एसेट माइनस क्विक एसेट करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इन्वेंट्री लागत, ठीक है। अच्छा एक चीज, ये जो रिवीजन में हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में थोड़ा क्रूशियल होता है। क्या हुआ शीतल, सर सर आप दोनों लोग को नतमस्तक प्रणाम। वैसे मैंने एक चीज बहुत किया है कि अब पहले शिष्य लोग गुरु को प्रणाम करते थे, अब गुरु शिष्य को प्रणाम कर रहा है, बेटा अब तुम बस करो। अब शिष्य लोग बोलते हैं बाय सर। सीखना है तो एक बार किसी भी टीचर से मार खा लो, वो जीवन में नहीं भूलोगे। जैसे मैंने एक बार मेरे एक सर थे, वो एक्सपायर कर चुके हैं, अकाउंटेंसी के सर थे, डॉक्टर DN उपाध्याय, रांची के रहने वाले थे। तो अकाउंट्स में हमको तो कुछ समझ में आता नहीं था बिल्कुल भी, वो क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। स्कूल के अंदर में कोचिंग भी नहीं करते थे, मतलब हमको नहीं, हमका अकाउंट समझे में नहीं आता था। तो है, तो एक चैप्टर था वो शेयर का हम लोग का, हम लोग हाँ इशू ऑफ शेयर्स पे एनालिसिस टेबल जो हम एक बार क्लास के अंदर में बताया। तो उन्होंने बुला लिया, वो कई दिन से हमको बदमाशी करते हुए देख रहे थे क्लास के अंदर में, कभी डिस्टर्बेंस करना या पीछे बैक बेंच में जा करके टिफिन करना या किसी को डिस्टर्ब करना। तो वो दिन हमको ताड़े हुए थे 2-3 दिन से। तो खुदा ना खासा वो दिन आते ही उन्होंने मुझे बुलाया और इस क्वेश्चन का एप्लीकेशन बना के दिखाओ। अब वो 10 मिनट बाद वो धुनाई हुई है ना मेरी, बढ़िया से धुनाई हुई है। अच्छा वहाँ तो धुनाई हुई घर पर जाकर के, क्योंकि मेरे अंकल भी टीचर थे, उनसे भी बोल दिया गया, तो वो भी घर पर आकर खाना खाने के बाद धुने हमको। तो फिर बढ़िया, हाँ बढ़िया से एकदम भयानक नींद आई। फिर अगले दिन मैंने एप्लीकेशन अरे एनालिसिस पर ध्यान देना चालू हो गया, तो वो ध्यान आज तक केंद्रित कि किसी भी क्वेश्चन का अगर आप एनालिसिस दे दें तो हम आराम से कर सकते हैं ये चीज़। और उसी मार ने मुझे इस लेवल तक पहुंचाया कोचिंग इंस्टीट्यूट तक। आज से कुछ साल पहले बहुत ही स्थिति मेरी गंभीर थी, तो एक इंस्टीट्यूट से ऑफर आया मुझे, आप लोग को जाना नहीं चाहिए। तो वहां से 3 या 4 टीचर रिजेक्ट हो चुके थे और यही चैप्टर चल रहा था। तो मुझे बुलाएगा, मुझे ले आइए ये चैप्टर आ गया ये। अब पहले ही क्लास के अंदर में मैं इस पर आप मैं बता रहा हूँ एनालिसिस पर मैं फंस गया।
मेरी मेरी आवश्यकता थी कि मुझे कोचिंग की आवश्यकता थी। अब मुझे लगा कि मेरे को भी रिजेक्ट कर गए, लेकिन अगले दिन बुलाया गया मुझे। अब फिर हम पढ़ के गए, फिर वो धीरे धीरे सिस्टम। इसीलिए अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो बताओ। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन। जाइए आप, जाइए जाइए। नहीं, बाकी सब किसको जाना हो जाए। जाइए आप, जाइए। नहीं, आपको जाना तो जाइए। ये मैं किसके लिए करा रहा हूँ? मैं अपने लिए करा रहा हूँ। आप ही लोग के लिए करा रहा हूँ ना। क्यों मैं रिविजन करा रहा हूँ? ये आप लोग के लिए करा रहा हूँ। मेरे बोर्ड से एग्जाम खत्म हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। अगर समझ में आ गया क्वेश्चन बताइए, जरा खड़े हुए बताइए क्वेश्चन। फॉर्म एज अ करंट रेशियो 4.5:1, क्विक रेशियो 3:1। if its inventory is rupees 72,000, find out current total current asset and current liability। बैठ जाओ, बैठ, समझ गया, पकड़। तो इस क्लास के फर्स्ट स्टूडेंट हो ना, तुमको तो एकदम अंत तक रहना चाहिए। तुम्हारा एक लैंडमार्क है, फर्स्ट स्टूडेंट क्लास 11 के अंदर, ये लास्ट तक रहोगे तब सही रहेगा। ऐसा ना करो कि भगा दिया जाए। तो ये देखिए आप, देखिए ध्यान से समझिए। ये आपका पहली बात तो आपका इन्वेंट्री को निकालने के लिए, इन्वेंट्री कैसे निकल सकता है? करेंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट, है ना, यही निकल सकता है। तो करेंट एसेट मेरा कितना दिया? 4.5, ये फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस फिगर। और क्विक रेशियो आपका 3, -3 का दीजिए तो आपको कितना जाएगा? 1.5। बात समझे? अब क्या निकालना है? क्या निकालना है? करेंट एसेट निकालना है। किससे निकालना है? इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री तो दिया हुआ है अपॉन इन्वेंट्री, अपॉन इन्वेंट्री इंटू 72। अब बोर्ड के अंदर में पूरा एनालिसिस मत लिखने लगना, दिस इज दिस, दिस इज दिस, स्टेटमेंट वहां पर हैंस प्रूव्ड, ऐसा नहीं करना है ना। आपको नहीं, आपको समय बचाना है। तो करंट एसेट आपका कितना है? 4.5 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 72। बताइए कितना आएगा सर? ये कटा किससे? 3 से कटेगा। ये कितने आ गया? 2,16,000। करंट एसेट आ गया मेरा। और कुछ पूछा है? करंट लायबिलिटी पूछा। आप करंट लायबिलिटी तो निकाल सकते हो और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। वर्किंग कैपिटल 480, टोटल डेप्ट है आपका कितना? 160, लॉन्ग टर्म डेप्ट आपका 10 लाख, इन्वेंट्री 34, 3,40,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 20,000, कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। अब करके दिखाओ। हाँ बताइए, आप बताइए। फॉर्मूला काटेंगे। कौन सा फॉर्मूला? ठीक, ठीक है। आपने भी इम्प्रूवमेंट किया है, अप्रिसिएशन आपका भी बनता है, लेकिन कभी कभार गुस्सा दिला देती है, ठीक है। इसका जब मन नहीं करेगा पढ़ने का, तो बस इनका एक्सप्रेशन देखिए, वो कोने में बैठ करके टीचर को देख के ऐसा मुंह बनाएगी ना कि टीचर 5 दिन से नहाया नहीं है ना। ऐसा ही है। हम हर स्टूडेंट को वॉच करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे आप लोग टीचरों की मिमिक्री करते हो, तो कभी कभार हम भी लोग भी मिमिक्री कर देते हैं। हो जाएगा, ये समझ में आ गया आप लोग को पीछे? महानुभाव लोग, हाँ, रामानुजम खड़े हो जाओ तो जरा। ये हमारे क्लास के रामानुजम है। चलिए बताइए सर। हाँ, ये वाला सर। क्यों माइनस करेंगे? करेंट लायबिलिटी से लॉन्ग टर्म डेब्ट और टोटल डेब्ट से क्या रिलेशन है? अरे तो उससे क्या रिलेशन है उसका?
है ना। टोटल डेप्ट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेप्ट और शॉर्ट टर्म, दैट इज करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल डेप्ट आपका 1,60,000 माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट आपका कितना, ये गलत है, ये है क्या, ये लॉन्ग टर्म डेप्ट, ये एक जीरो हटना चाहिए यहाँ से ना। हाँ, तो यहाँ पर 1,60,000 कैसे आएगा। तो वही तो मैं कहूँ, या तो यहाँ एक जीरो कम होगा या एक जीरो बढ़ेगा यहाँ पर। तो 16,00,000 माइनस कितना हो जाएगा 10, सही है ना। 6,00,000 आपका करंट लेवल। अब बताइए सर, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितना है आपका 480, तो 480 वेरी गुड इज इक्वल टू करेंट एसेट्स निकाल लेंगे। तो करंट 480, 480 क्या करेंगे, प्लस प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, उसका सुन के बता रहे हो कि मन से बता रहे हो, पता था सर, चलो ठीक है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका करंट ऐसे कितना आएगा 10,80,000। अब आप निकाल सकते हो इस करंट एसेट में आप क्या माइनस करोगे, इन्वेंट्री प्रीपेड, तो आपका लिक्विड एसेट आ जाएगा, और लिक्विड एसेट निकालने के बाद आप लिक्विड रेशियो निकाल लोगे। ठीक है, खड़े रहो खड़े रहो। नेक्स्ट बैठ जाओ। नेक्स्ट जो रेशियो था हम लोग का, ये दोनों शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी क्लियर हो गया, अब मैं दोबारा इस पर हम लोग नहीं आएंगे। और नेक्स्ट आपका लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में अंदर डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट के अंदर में सभी डेप्ट लेते हैं और इक्विटी के अंदर में शेयर होल्डर फंड लिखे लेंगे। अब इस पर ध्यान दीजिए। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला डेप्ट अपॉन इक्विटी, है ना। अच्छा, कौन सा रेशियो का क्या थंब ऑफ रूल होगा वो ध्यान में रखना। स्टैंडर्ड रेशियो क्या होगा, कौन सा रेशियो का यूनिट क्या होगा, कौन सा रेशियो किस टाइम नंबर ऑफ टाइम्स में निकल रहा है, या परसेंटेज में निकल रहा है, या रेशियो में निकल रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अभी आपके मित्र का एग्जाम नहीं हुआ है, हाँ, ऑनलाइन आई है, वो भी आधे घंटे के बाद आई। तो यहाँ पर डेप्ट के अंदर में क्या क्या लेना है सर, लॉन्ग टर्म डेप्ट और प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। अच्छा, यहाँ पर आप इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिजर्व और लॉस, आपका एक्यूमुलेटेड लॉस दिया हुआ है, जो कि शेयर होल्डर फंड को क्या करेगा, कम करेगा, है ना। तो आप डेप्ट के अंदर में आपका 2 और 60 मतलब कितना हुआ, 2,60,000, और इक्विटी के अंदर में कितना आ जाएगा 4,60,000, कितना आएगा ये 13 भागे, हाँ कितना तेज कैलकुलेशन है, बोलो जल्दी बताओ कैलकुलेट। 0.57 ठीक है। क्या हुआ पता है किसका, हाँ इसका कैलकुलेशन है, इसका अच्छा है, उस लड़के का अच्छा है, मोमोज कॉर्नर दोनों का, उसका उसका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, काफी अच्छा इसका कैलकुलेशन है, इसका भी कैलकुलेशन सही है, आपका भी ठीक है। इस पर ध्यान दीजिए। चलिए चलिए चलिए, एक क्वेश्चन हम रिवाइज करेंगे, बस एक क्वेश्चन रुक जाओ, एक क्वेश्चन बता दें, नहीं ना, वेरी गुड। ये आपका 1:2 दिया हुआ है, ठीक है। द फॉलोइंग सजेशन वुड इंक्रीज डिक्रीज और नॉट चेंज इट। तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर,
इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर लिखो नीचे, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, न्यूमरेटर नहीं बढ़ रहा है। न्यूमरेटर बढ़ेगा तो रेशियो, एक एक मिनट रवि जी, एक मिनट चाहिए, एक मिनट वेट करिए, जाइए आप जाइए। डिस्कशन ना करो, जल्दी निकलो, देखो फटाफट। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर इस पर ध्यान, डिनोमिनेटर बढ़ेगा और न्यूमरेटर में कोई चेंजेस नहीं है तो वो तो गिराएगा उस रेशियो को। न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं तो रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा। अगर दोनों साथ में बढ़ रहे तो नीचे आएगा, दोनों साथ में घट रहे हैं तो ऊपर आएगा। बात समझे कि नहीं समझे? नहीं समझेगा आप। रेशियो को पकड़ने का मतलब समझिए, जैसे आप क्या करते हो, एक्स अपॉन वाई है, ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। अच्छा, ये अगर चेंज हो रहा है, इस पर कोई चेंज नहीं है तो रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से एक्स और अपॉन वाई है, अगर हम कहते हैं इसमें कोई चेंज नहीं है लेकिन इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो रेशियो क्या होगा, बिगड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक्स और वाई के अंदर में अगर दोनों में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है तो रेशियो क्या होगा, गिरेगा। ठीक है। और एक्स एंड वाई में दोनों में क्या हो रही है, कमी हो रही है तो रेशियो क्या होगा, चेक करिएगा, एक बार करिएगा चेक। लेकिन सेम इफेक्ट होना चाहिए, सेम इफेक्ट होना चाहिए ऊपर नीचे। बात समझेंगे नहीं, सेम इफेक्ट, अगर ऊपर 50,000 माइनस हो रहा है तो नीचे भी 50,000 माइनस होना चाहिए। ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल आएगा क्या, डेप्ट में क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल और कैश भी आपका करंट आइटम है, इसके अंदर में नहीं आएगा। सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस आएगा क्या, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स रीपे करोगे तो डेप्ट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, डेप्ट कम होने का मतलब ऊपर वाला क्या हो रहा है, कम हो रहा है। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, तो रेस्ट हम लोग बाद में करेंगे। चलिए अब किंजल रिलैक्स हो जाओ।